नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले रावण की एंट्री हो चुकी है। सही सुना आपने, चंद्रशेखर रावण की। उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर रावण अब बिहार आए हैं और चुनाव से पहले उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, उसी बीच अब अपनी पार्टी को मजबूत करने दलितों का चेहरा रहे चंद्रशेखर रावण बिहार आए हैं और पटना एयरपोर्ट पर आते ही उन्होंने एक एक करके कई सवालों का, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर उन्होंने सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सीख दी है, एक तरीके से चुनाव आयोग को यह हिदायत दे दी है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में मतदान से पहले जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, यह संविधान पर कहीं ना कहीं हमला है। उन्होंने कह दिया कि अगर बिहार में आज चल रहा है, कल यूपी, बंगाल और फिर बाकी देशों में इस तरीके से होगा तो ये प्रक्रिया, भले ही कोर्ट ने इसको संवैधानिक करार दे दिया है, लेकिन विपक्ष का लगातार विरोध चल रहा है और इसी बीच चंद्रशेखर रावण का जो बयान है वो कई मायने में खास भी माना जा रहा है। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर रावण ने, ये आपको सुनाते हैं। वोटर डिवीजन को लेकर के जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या ये महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की जो लोकतंत्र है, वोट बेस ही बदलाव हो सकते हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ कि अगर आप वोट का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी। तो जिस तरह से की धांधलीबाजी सामने आई है कि बीएलओ खुद ही साइन करके फॉर्म जमा कर रहे हैं, जो लोग मरे हुए हैं उनके भी जो है फॉर्म जमा हो गए हैं, इस तरह की धांधली के साथ कैसे जो है लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, सरकार के सामने बड़ा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना, ये सवाल सिर्फ यही नहीं पूरे देश में पूछा जा रहा, क्योंकि आज यहाँ और हम चुप रहेंगे तो कल उत्तर प्रदेश में होगा, दूसरे प्रदेशों में होगा, उत्तराखंड में होगा। तो अगर कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये गलत और ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जो है जवाब देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन, उसका संज्ञान लेके इसको सही करे कि जनभावनाओं का जो जनभावना है उनके अंदर विरोध दर्ज ना हो कि भाई हमारे वोट की चोरी हो सकती है। सर, राहुल इंडिया ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि मेक इंडिया नहीं है, टेम्पल इंडिया है। क्या पहली बात तो आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। इंडिया जो है बहुत बड़ा है, किसी एक पार्टी, दल, एक संगठन से इंडिया के बारे में नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बस स्पष्ट कहूँगा कि सभी पार्टियों के अपने अपने मत है। आज़ाद समाज पार्टी इस मत के साथ है कि बिहार में 58% युवा हैं और सबसे ज़्यादा जो है पलायन यहीं से होता है। आप देश के किसी कोने में चला जाओ, यहाँ का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए कहाँ नहीं भटकता है। और कोरोना काल में हमने देखा किस तरह की समस्या का सामना उसको करना पड़ा कि उसको भगाया गया, भूखा प्यासा, बिना ट्रेन के, बिना गाड़ियों के, कैसे वो दौड़ा, कैसे घर तक पहुँचने की कोशिश की। और इसका इतिहास है बिहार का, हिस्टोरिकल है ये। बड़ी बड़ी क्रांतियों को यहाँ से जो है जन्म दिया गया, लेकिन आज भी बिहार पीछे है। मैं अभी प्लेन से देख रहा था, गंगा में जिस तरह का जो है जल विशाल का जो है वो जल की वो दिखाई दे रही बहुत दूर तक। हमेशा बाढ़ से बिहार ग्रसित होता है। सरकारें बदल रही, क्यों नहीं बदला हो रहा है? क्योंकि संकल्प नहीं है, ना रोजगार देने का, ना लोगों की समस्या हल करने का। और क्या हो रहा है आपने देखा, 5 नौजवान जो हैं वो बंदूक लेके आते हैं, हॉस्पिटल में घुसते हैं, सरेआम चंदन मिश्रा को गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में पता लगता है 5 दिन होते और पुलिस के अधिकारी क्या बयान देते हैं, पूरे किसानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि किसान जो है बरसात के समय खाली रहता है तो किसान क्या अपराधी है क्या? जो अधिकारियों की भाषा है वो सरकार की भाषा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इसका जवाब जो है आने वाले चुनाव में जनता देगी। आम आदमी पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ये प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े बताएंगे। तो सुना आपने। इसके साथ बिहार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर के भी विपक्ष अब इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में है और चंद्रशेखर रावण ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। पहले बिहार में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो महागठबंधन और खासकर आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उस पर
विपक्षी नेता के सामने सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं निशाने पर हैं।